Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. Kindly let me know मेरी आवाज क्लियर है, मेरी स्क्रीन क्लियर है. Okay, great. Let's wait for a couple of minutes and इंशाल्लाह दिन हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे इट्स सुपरवाइजर प्लानिंग. सुपरवाइजर प्लानिंग पे क्यों बहुत हम फोकस करवाते हैं? व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन चैट बॉक्स. सुपरवाइजर प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट स्टेप है बेस ऑफ ऑल. ओके, ठीक है. लेवल अप करेंगे एग्जैक्टली. फर्स्ट गोल पैसिव. यस. देखो, एज सून एज आप बिजनेस ज्वाइन करते हो, ठीक है, आई नो देयर आर मेनी मेनी न्यू स्टार्टर्स दिस मंथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है. आपका आप बिजनेस के अंदर आए हो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसे ही आप बिजनेस के अंदर आए हो, आपका कोई भी न्यू स्टार्टर आपको ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले जो आपने उनको प्लानिंग देनी है वो उनकी सुपरवाइजर प्लानिंग है. ठीक है. आपका सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए एज सुन एज यू ज्वाइन बिजनेस? सुपरवाइजर. आपने एज सुन एज पॉसिबल इसको हिट करना है. ठीक है, कि आप लोग इसको लाइट मत लो और फिर इसको देखो किस तरीके से हम अपने माइंड सेट बिल्डअप करेंगे, किस तरीके की हम एक्टिविटीज करेंगे जिससे हम इंशाल्लाह अपना सुपरवाइजर हिट कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है. क्यों सुपरवाइजर बनना है? क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे? सबसे पहली बात, इट्स easiest position on marketing plan. लाइक आप देखोगे कि असिस्टेंट मैनेज सुपरवाइजर, सबसे पहले आप ज्वाइन करते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर ज्वाइन करते हो, ठीक है. उसके बाद देन सुपरवाइजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर. अब सब में अगर आप सीसीज को डिस्ट्रीब्यूट करके देखो तो सुपरवाइजर में यू ओनली नीड 25 सीसीज टू अचीव योर नेक्स्ट लेवल. फिर ये कि जैसे ही वो नेक्स्ट लेवल आप अचीव कर लेते हो तो उसके सबसे पहले आपको क्या बेनिफिट मिलता है? 38% रिटेल प्रॉफिट. ठीक है, 38% रिटेल प्रॉफिट प्लस 38% रिक्रूट प्रॉफिट. यानी आप एक भी बंदा रिक्रूट कर रहे हो तो जो आपको अराउंड 350 370 वट एवर, जिस लेवल पे आप फोर्सेस एक्टिव होते हो नहीं होते उस हिसाब से आपका चेंज होता है. जो भी आप हो, आप उससे मूव अप करके 35 36 38 पे डायरेक्ट चले जाते हो. आप देख लो कि इसमें मैसिव डिफरेंस है. लाइक आप 300 के उससे जंप करके यू आर अराउंड 400 पे आप अपना करते हो. और अगर आप उस मंथ में 4 सीसी एक्टिव हो और आपके नीचे टीम फॉर एग्जांपल एक दो बंदे भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक और चीज क्या अनलॉक हो जाती है? टीम लीडिंग बोनस. आपको पता है ना, जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, आप जब किसी को भी आपका प्रोस्पेक्ट आप उसको बता रहे हैं तो आप उनको सबसे पहले क्या बताते हैं? वो आपसे पूछेंगे हम इसमें अर्न कैसे करेंगे. आपके पास क्या रिप्लाई है? 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम है. फर्स्ट क्या है? आप रिटेल कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप रिटेल कर रहे हो आपको प्रॉफिट है. ठीक है. सेकंड क्या है? कि आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, तब आपका प्रॉफिट है. लेकिन जो थर्ड है वो आपका कब अनलॉक होता है? आफ्टर बिकमिंग सुपरवाइजर. सो यू अंडरस्टैंड, यू गेटिंग माय पॉइंट, क्यों आपका सुपरवाइजर करना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम को बिल्कुल लॉक किए बैठे हो. इफ यू आर एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप दो पे अर्न कर रहे हो ओनली, सिर्फ आप रिटेल पे और रिक्रूट पे अर्न कर रहे हो, डायरेक्ट रिक्रूट पे. जो थर्ड, जो कि हमारा मेन मेन मैं कहूंगी मेन आपका जो इनकम स्ट्रीम है, वो टीम लीडिंग बोनस है. ठीक है. अगर एक मैनेजर अराउंड 1000 या 2000 दिरहम, एज एक इनिशियल मैनेजर की बात है, जो भी नया नया मैनेजर फॉर एग्जांपल बना है, 2 3 थाउजेंड समथिंग अर्न कर रहा है. ठीक है. लेकिन साथ ही जब उसका ये जो आपका टीम लीडिंग बोनस जैसे ही ओपन होता है, तो आप समझ लो कि आपकी जंप जो होती है ना, वो अराउंड 10,000 दिरहम पे चली जाती है. समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस? क्या इंपॉर्टेंस है कि आपके ऊपर थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम ओपन हो जाता है. ये जो आप इतने बड़े बड़े चेक्स देखते हो मैनेजर्स के या इवन सुपरवाइजर लेवल पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन मेनी मेनी गुड चेक्स, 2 2 लाख 3 लाख प्लस की भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन चेक्स, और उससे भी ज्यादा बल्कि.
तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम पे वर्क हो रहा है। कंपनी तो आपको दे रही है कि आप 1 पे करो, 2 पे करो, 3 पे करो, बट अगर आपको वाकई ही अपने बिजनेस से प्रॉपर इनकम चाहिए तो बेस्ट इसके आप तीनों पे काम करो, ठीक है। रिक्रूटिंग और ऑफ कोर्स टीम लीडिंग पे आप ज्यादा थोड़ा काम करोगे, सही है। तो थर्ड आपके ऊपर, जैसे आप सुपरवाइजर करोगे, थर्ड आपके ऊपर टीम लीडिंग बोनस भी ओपन हो गया। प्लस ये कि अब स्टैटिस्टिक्स है, एक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता है कंपनी इज नॉट लाइक 10 month old, 1 year old, 3 years old, नो, इट्स 45 year old कंपनी। इसके ऊपर तो पूरी इसकी प्रोडक्ट्स पे इतनी रिसर्चेज हैं, इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर इतनी आपको चीजें मिलेंगी, बहुत ट्रेनिंग्स मिलेंगी। तो अब स्टैटिस्टिक्स क्या है कि जो लोग भी सुपरवाइजर करते हैं उनमें से 5 अगर सुपरवाइजर आपकी टीम में बन रहे हैं तो 1 तो मैनेजर पे जाएगा ही जाएगा। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, दिस इज रिसर्च बेस्ड। आप एक क्लासरूम है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब वही सेम सिलेबस है, सेम हर चीज है, लेकिन कोई टॉपर है, कोई फेल हो गया, तो क्या इसमें कसूर स्कूल वालों का है? किसका कसूर है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का कसूर है, क्योंकि उसको वो वही सारा सिलेबस हर चीज मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर वो फायर ही नहीं है, ठीक है। और प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंकी सी मंकी डू बिजनेस हम बोलते हैं। आई होप आपने सुना होगा, वाई इट्स मंकी सी मंकी डू। आप करोगे सुपरवाइजर, आप करोगे मैनेजर, आप करोगे ईगल मैनेजर, आप लाओगे चेयरमैन बोनस, आप ट्रिप्स पे जाओगे, व्हाट विल हैपन? योर टीम विल डुप्लीकेट। अगर आप किसी एक बंदे को कहो कि ये चीज या ये फ्रूट तो बहुत ही स्वीट है, सबसे पहले आपसे वो क्या पूछेगा कि आपने ट्राई किया, नहीं खाया? आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप कह रहे हो, कहते हैं ना, अक्सर लोग आके कहते हैं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही, हमारी टीम हमारी सुनती नहीं है, हमारी टीम ये, व्हाई? बिकॉज यू आर ऑन द सेम पोजीशन फ्रॉम पास्ट मेनी मेनी मंथ्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आप लोग उसी जगह पे, उसी जगह असिस्टेंट सुपरवाइजर पे बैठे हुए साल हो गए। मतलब ट्रस्ट मी, ये चीज मुझे नहीं डाइजेस्ट होती अगर मुझे पता चले ना कि बंदा बहुत टाइम से बिजनेस के अंदर है लेकिन वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, या वो अभी तक सुपरवाइजर पे ही है। अगर आपका विनर माइंडसेट होगा, आपकी टीम में विनर्स आएंगे, ठीक है। जो लोग भी इन चीजों पे काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मतलब ये चीजें तो मैंने जैसे आपको ना, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती है चीजें। अगर मुझे कोई ऐसी बात करता है तो मतलब मैं बहुत अनॉय हो जाती हूँ। इट मीन्स यू डोंट हैव अ विनर माइंडसेट। अगर आप किसी चीज में आए हो, आपने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया, गिव योर 100% गाइस। कहाँ पे आप लोग बैठ के लोगों की बातों से इफेक्ट होना शुरू हो जाओ, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, नो, ये विनर माइंडसेट नहीं होता है। सो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई हैव टू अचीव, आई हैव टू लेवल अप। अब कमी कहाँ है? वही बात मैंने जैसे आपको बताई, कहाँ पे आप लैक करते हो? सिस्टम वही है, स्कूल वही है, कोई टॉपर है, कोई फेल हो जाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड, आपने डिसाइड करना है कि आप अचीवर हो या फिर आप एक्सक्यूज मेकर हो। सो अचीव एंड डुप्लीकेट। अगर आप अचीव करोगे तो आपको देख के आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि जो चीज आपको करनी आती है वो कि वही आप दूसरे को बताओगे ना। अगर कोई ईगल मैनेजर है, वही आपको बताएगा ईगल मैनेजर आप कैसे करोगे, वही आपको मेंटोर करेगा ना। डेफिनेटली यू नीड मेंटोर्स। बाकी जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की और कितनी कंपनीज आई हैं, बहुत और भी इस तरह के, आई डोंट नो, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप एक अलग अलग अकेले काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे टीम दी गई, आपको सिस्टम दिया गया, आपको ट्रेनिंग दी गई है। तो अब कहाँ पे कमी है आप में, तो उसको कैसे करना है? आपको अचीव करना है। पहले एक दो चीजें शुरू में अचीव करनी मुश्किल होती है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान हो, कि आई नो डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब आप काम करोगे तो आपको, आप क्यों हम कहते हैं कि डायमंड होता है, वो प्रेशर में डायमंड बनता है ना। है तो वो आम रॉक ही, लेकिन वो प्रेशर में जाके डायमंड बना। तो जब तक आप प्रेशर लोगे नहीं, कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं, तो कैसे अचीव करोगे? अचीव नहीं करोगे तो डुप्लीकेट कैसे करोगे? अगर अभी तक सुपरवाइजर ही नहीं कर पाए तो बाकी क्या करोगे? यू नो गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर कि आप लोग ये इम्पोर्टेंस क्या है, डिफरेंट मार्केटिंग प्लान के ऊपर पोजीशन अचीव करने की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बताऊंगी कि किस तरह से आप सुपरवाइजर कर सकते हो। सबसे पहले तो अभी जो मैंने इतनी सारी आपके साथ डिस्कशन की, क्या? पॉजिटिव माइंडसेट। कोई भी पोजीशन, एनी पोजीशन, और वो, ये देखो, पोजीशन आप एक जगह आके रुक नहीं जाते हो। अगर आप मैनेजर भी बन जाओगे तो फिर ये नहीं कि वहां पे स्टॉप है, बस अब काम खत्म हो गया, नो। काम पे आपको अर्निंग है। जब तक आप काम नहीं करोगे, चाहे आप सफायर मैनेजर बन जाओ, आप कोई भी मैनेजर बन जाओ, काम आपको करना ही करना है। और काम करना कब होगा? 80% माइंड सेट है, 20% इज वर्किंग, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड सेट एंड सेकंड इज 25 सीरीज आपने करना है। ये दोनों चीजें आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव माइंड सेट में क्या चीजें होती है? सबसे पहले फोकस।
फोकस के लिए क्या करना होगा, गोल बोर्ड बनाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, गोल बोर्ड। वाई, अभी जो बात मैंने आपसे की है कि गोल बोर्ड बनाना क्यों स्टार्ट ऑफ द मंथ जरूरी है, क्योंकि आपका गोल बोर्ड आपके सामने होगा, आपका फोकस होगा, आपका लेजर फोकस होगा, आपको पता होगा कि मैंने इस मंथ में किस तरीके की एक्टिविटी करनी है। अच्छा, मैंने लास्ट मंथ ये ट्राई किया, ये वर्क नहीं कर रहा, तो यू हैव टू चेंज द प्लान। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीन प्लान आपके रेडी होने चाहिए। इफ यू आर ट्राइंग टू लेवल अप और बाकी आपको इस बिजनेस में सीरियस, आपको इनकम चाहिए, तो प्लान ए बी सी रेडी होना चाहिए। ए वर्क नहीं कर रहा, गो टू प्लान बी। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो लेट इट बी, कोई बात नहीं, अगले महीना, उससे अगला महीना, वो कभी आएगा ही नहीं। इट्स लिटरली नाउ और नेवर, ये वाकई सच है। ठीक है, तो क्या करना होगा, फोकस। पहली बात, लेजर फोकस कि हाँ मुझे ये करना है, और इस तरह से मैंने सीसी मैपिंग करनी है, जो कि मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगी। ठीक है। सेकंड, के इग्नोर नेगेटिविटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्यों आपने नेगेटिविटी इग्नोर करनी, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्यों करनी है नेगेटिविटी, क्यों? क्यों ना हम बैठ के सुनते रहे जो हमें कहानियां लोग सुना रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये वर्क नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, या तुम तो कर ही नहीं सकती हो, तुमने ये स्टार्ट कर दिया है, तुम कैसे करोगी, अच्छा ये तो वो भी कर रही थी, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। यू नो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि आपको एवरी नाउ एंड देन सुनने को मिलता है। लेट मी टेल यू, बल्कि आप मुझे ये बात खुद बताओ, क्या नेगेटिविटी, आप अगर बिजनेस का पार्ट नहीं हो, आप कुछ हो, आप एक सिंपल हाउस वाइफ हो, या आप सिंपल एक स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप कोई जॉब भी कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या वहां पे आपको नेगेटिविटी मिलती है, या सिर्फ जो फॉरएवर में आ गए तो नेगेटिविटी मिल रही है ना। लोग इस तरह की बातें भी करते हैं ना, यहाँ पे तो बहुत नेगेटिविटी मुझे सुनने को मिल रही है। तो मुझे आप बताओ कि जो बाकी चीजें हैं वहां पे आपको नेगेटिविटी मिलती है या नहीं मिलती। बड़े जबरदस्त पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग सब ब्रॉट अप हो, लेट मी नो, बताओ कहीं पे गए हो। डेफिनेटली घर का एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्या आप गारंटी देते हो कि आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, वहां नहीं होगा, आप जॉब पे जाओगे, नहीं होगा, आप बीइंग हाउसवाइफ कहीं इन लॉज के पास जाते हो, वहां नहीं होगा। नेगेटिविटी इज एवरीवेयर, नेगेटिविटी इज एवरीवेयर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो। तो लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपने क्या करना है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप उस तरह के माइंडसेट के बंदे हो कि किसी ने आके आपको क्या कह दिया कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो उसने किया, वो तो फेल हो गया, उसने ये किया, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करना शुरू कर देते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करना शुरू कर दोगे, अच्छा उसने कह दिया वो तो हो नहीं रहा, तो मतलब कि नहीं होगा। भाई अगर उससे नहीं हो रहा तो इसकी क्या गारंटी कि आपसे नहीं होगा? क्या हर बंदा ही डॉक्टर है? क्या हर बंदा ही इंजीनियर है? अगर वो नहीं कर सकी या वो नहीं कर सका तो इसका मतलब मैं भी नहीं कर सकती, टेल मी। सही? ठीक है। तो अगर आपको आगे जाना है तो क्या करना होगा, आपको नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करके, पहला क्या है, लेजर फोकस। सेकंड क्या है, इग्नोर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जिस तरह के भी बंदे आ जाए, टेक इट एज अ चैलेंज। अगर कोई आपको कहना ये तो तुमसे नहीं होगा, उनसे कहें नहीं मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर वही होगा कि जो लोग आपको कह रहे होंगे ना ये तो तुमसे नहीं होगा, वही आपको कांटेक्ट करके कहेंगे ओके आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। दिस इज ट्रू, दिस इज 200% ट्रू, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड आपका क्या है, चूज योर वाई। जिसका वाई क्लियर नहीं है वो कोई प्रमोशन नहीं कर सकता। मार्क माय वर्ड्स, लिख लें। क्योंकि आपको कोई एक चीज चाहिए, आपको कोई अपना वाई चाहिए कि आप ये अगर काम कर रहे हो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, क्या रीजन है। आपको आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास गोल सेट नहीं होगा, ठीक है, आपका वाई होगा, आपको पता होगा अच्छा मुझे उम्रा करना है और ये मैंने इस मंथ में उम्रा करना है, दिस इज योर गोल, दिस इज योर वाई, दिस देयर शुड बी अ डेडलाइन। ये सब चीजें कंबाइन करके होंगी, देन ओनली आप आगे उस हिसाब की एक्टिविटी करोगे। इस चीज को माइंड में लेके चले। 80% माइंडसेट, 20% आपकी वर्किंग है। तो अगर ये सब चीजें करोगे, फोकस करोगे, नेगेटिविटी को नहीं अपने आसपास आने दोगे, कोई आएगा भी तो देखो, नेगेटिविटी इग्नोर करने की बात को मैं आपको क्या कहूंगी कि बट और इफ, आपको पता है ना हमारी दीन में भी है कि आप जब भी आप बट या इफ करोगे कि नहीं हो रहा, अगर ऐसा हो जाता वैसा, तो वहीं पे आ जाएगा शैतान। वो जो आपने काम करना होगा ना वो आपको नहीं करने देगा। तो उस चीज को समझें कि नेगेटिविटी और मुझे इसको अवॉइड करना है। अगर इससे नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, जिनसे हुआ है आपके सामने हजारों एग्जाम्पल, कहते हैं ना, अगर आपने कुछ अचीव करना है तो अपने से ऊपर वाले को देखें कि वो अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अपने से नीचे वालों को नहीं देखें, उससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, निकल आए उससे। ठीक है। तो बी अ लीडर एंड डुप्लीकेट, सेम वही बात मैंने अभी पहले की कि आपको लीडर बनना है। ठीक है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, लीडर वाला।
एज सून एज यू ज्वाइन द बिजनेस, आपने एक बंदा रिक्रूट कर लिया, यू आर नाउ अ लीडर। अगर अभी एक बंदा रिक्रूट नहीं भी हुआ, फिर भी आपको एज अ लीडर बिहेव करना है। आपका माइंडसेट लीडर वाला होना चाहिए, बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ही क्या चीज, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स क्या है कि आपको लीडर बनना है। आप लीडर बनोगे, आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होगी, आपके अंदर सोल्यूशन फाइंडिंग वाला वो होगा, प्लान ए प्लान बी सी करके आप करोगे, डेफिनेटली यू विल सी रिजल्ट। ठीक है, तो लीडर बनोगे। और आपके लीडर होने की बेस्ट क्या चीज है, क्या कैसे हम पता करेंगे लीडर आप अपने आप को जज कैसे करोगे कि मैं लीडर हूँ कि नहीं, कैसे पता चलेगा आपको, बताओ। चैट बॉक्स में बताओ कैसे पता चलेगा कि मैं लीडर हूँ। आप अपने आप को बताओगे, अपने आप को आप कैसे जज करोगे कि मैं अब लीडर हो गया हूँ, ओके गुड आई एम अ लीडर, कैसे पता लगेगा? When I will provide solutions to people for how to teach my team, how to duplicate with the examples. Okay, सही है। What else? कैसे पता चलेगा कि आप लीडर हैं? लीडर वो होता है जो कि मजीद लीडर्स क्रिएट करता है। ठीक है, लीडर वो नहीं हो सकता जो कि उसके नीचे 20 लोग हैं और वो सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कोई यू नो चलो ठीक है, एक बंदा जो है सही काम नहीं कर रहा, एवरीवन इज नॉट अ डायमंड। जैसे मैंने बताया कि हर बंदा शुरू में ही नहीं होता, हर बंदा पास होके टॉपर नहीं होगा, कोई होगा कोई नहीं होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप एक लीडर, आपके नीचे टीम में काम कर रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग लेवल अप नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि आप सही से लीडर हो ही नहीं। लीडर वो होता है जो कि मजीद लीडर्स क्रिएट करे। ठीक है, पहली बात तो है कि वो खुद सबसे पहले हो। जितने भी अब हमारी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू कि आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल अपना सुपरवाइजर करना है। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप अपने आगे लोगों को जो भी आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं नहीं दिखाओगे, वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेवल अप आपके मेन गोल को कर। ठीक है, तो थर्ड लास्ट क्या है आपका? पुट बिलीव इन योर टीम। ठीक है, आपका बिलीव, आप टीम के कैसे बिलीव को पुट करोगे? कैसे आप उन्हें टीम को बताओगे कि यार यू कैन डू इट, यू हैव ऑल द पोटेंशियल? जब आप खुद लीडर होगे, जब आपके अंदर वो सब क्वालिटीज होंगे, और लीडर की क्वालिटीज ही वन बाय वन आपको बताई गई है। फोकस, लेजर फोकस, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। आके आपसे कोई नेगेटिव बात, आप मुंह से आपको नेगेटिविटी फेस होगी, ठीक है, लेकिन आप मुंह से वो बात ही नहीं निकाल रहे हो। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। जो चीज आपने, जो चीज को आप ज्यादा सोचोगे, उतनी ज्यादा वो आपके ऊपर हावी होगी, वो आपको काम नहीं करने देगी। नेगेटिविटी आएगी लेकिन इग्नोर करनी है, फिर आपका वॉइस स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिर आपके अंदर एक वो फायर है कि मुझे लेवल अप करना। अच्छा, 25 सीसीज करने हैं आपको। ठीक है, सुपरवाइजर के लिए जैसे मैंने कहा स्टेपिंग स्टोन है, इजीएस्ट पोजीशन और मार्केटिंग प्लान है। व्हाई? बिकॉज जस्ट 25 सीसीज आपको चाहिए विद टीम। अकेले भी लोग करते हैं, आई नो मैनी पीपल जिन्होंने अकेले किया 25 सीसी खुद करके उन्हें रिटेल पे किया, आई नो देम। लेकिन ये कि आई वुड से कि आप, क्योंकि अब हम रिक्रूटमेंट पे काफी आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, चीजें समझाते सिखाते हैं, तो आपके लिए सुपरवाइजर करना कुछ मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट आपके लिए मैनेजर करना कुछ मुश्किल नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आप कैसे प्लानिंग करते हो, अपनी टीम कैसे प्लानिंग देते हो। ठीक है, तो 25 सीसी प्लानिंग कैसे आप लोग करोगे? अपने सीसीज को आप डिवाइड कर लो, क्योंकि क्यों, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है प्रमोशन का? कंपनी कितनी जनरस है कि वो हमें देती है कि आप चाहो तो 1 गो में कर लो। ठीक है, अगर 1 गो में नहीं कर सकते, 2 मंथ्स है आपके पास, लेकिन कंजेक्टिव 2 मंथ्स। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि कंजेक्टिव 2 मंथ्स है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो जब ज्वाइन किया था जून में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीनों के सीसीज ला के मुझे दिखाते हैं हमारा तो सुपरवाइजर ही अपडेट नहीं हुआ, मेरे तो 25 सीसीज हो गए। नो, आपको कंजेक्टिव 2 मंथ्स के अंदर करना है। ठीक है, फिर क्या करना है? अब आपने प्लानिंग करनी है। आप वैसे ही तो नहीं है माइंडसेट आपका कि बस अच्छा 25 सीसी करने हैं, ओके ठीक है, फिर आप काम करो। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सीसी मैप नहीं करे। आगे इंशाल्लाह मैं आपको सीसी मैपिंग बताऊंगी आपने कैसे करनी है। लेकिन आप अपने ध्यान में रखो कि आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होता है। कोई भी प्रमोशन करनी है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ऐसे करना है। तो आप चाहो तो 1 मंथ में करो, चाहो 2 मंथ में करो। अब 1 मंथ में करो तो 1 मंथ में कितने 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स में डिवाइड करो। ओके, मुझे 4 वीक्स के अंदर ये टू 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 सीरीज करना है, यानी 1 वीक के अंदर देखो फिर मैंने 1 वीक को कैसे प्लान करना है। अगर मुझे उसके अंदर कितने सीरीज, आप सोचो कि कितनी आसान पोजीशन है, लाइक कितने सीरीज है ही नहीं। मैनेजर पे यू नीड 120 सीरीज इन 2 consecutive months, 150 सीरीज इन 4 मंथ्स। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट योर लेजर फोकस। कोई पोजीशन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। फिर वही बात है कि इस मंथ 1 मंथ के अंदर करोगे, अगर 2 मंथ का प्लान करो तो 2 मंथ के अंदर आपने सेम एक्टिविटी करनी है, इंशाल्लाह यू विल डुप्लीकेट। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या करना है? 5 सीसी एक्टिव 5 सीसी कैसे कर सकते हो वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन आप फर्स्ट मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर देख लो किस तरह पे मैप करना है। 4 आपके पास वीक्स हैं 1 मंथ में।
आप देखो 13 सीरीज को आप 4 वीक्स पे डिवाइड कर लो, क्या ये मुश्किल है? अगर आपको पता हो कि मुझे इस वीक में इतने लोगों को दिखा के 3-4 डेज हमारा चैनल पे वो गुजरे हैं, उसके बाद उनको क्लोज करना है। 100 लोग से बात करोगे, 5 लोग आपको स्टेटिस्टिक्स से कहते निकलेंगे। मसला क्या है, 10 लोग बात ही 5 लोगों से कर रहे हैं, तो कहाँ है? जीरो। कोई आया ही नहीं, ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ऑल एक्सक्यूजेस। आपको 5 लोगों से बात करो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 100, 100, 200 लोगों से एवरी अदर डे आप लोगों को करना है, अगर आप लेवल अप करना चाहते हो। यू हैव टू डू इट। तो 1 वीक का अगर आपका प्लान डन है कि मुझे इतने इतने सीसी जनरेट करने हैं, वही बात है ना, देखो, गोल्स, लेजर फोकस सामने आपके, आपको पता है कि दिस इज हाउ इट इज, ये है, ये वीक है, गुजर रहा है, 2 डेज रह गए, वीक खत्म होने वाले, मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया। सेकंड वीक, चलो फर्स्ट वीक वेस्ट हो गया। आई नो कि ज्यादा जो हमारे बिजनेस की एक वो एक्सलरेट होता है वो लास्ट के 15 डेज में होता है, आई नो दैट। बट अगर आपको लेवल अप करना है तो प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, नो, डोंट वेट। फर्स्ट वीक के अंदर से स्टार्ट करें। फर्स्ट वीक 5 सीसी, नेक्स्ट वीक 3 सीसी, चलो ओके, फर्स्ट वीक में 3 हो गए, नेक्स्ट वीक में देखो, इसको करें। और ये छोटी गेम है, यही करनी है, यही सेकंड मंथ करनी है, यही डुप्लीकेट करनी है। आप खुद सुपरवाइजर हो, 2 सुपरवाइजर और बना लो। एवरी मंथ आपकी टीम में से एक दो सुपरवाइजर्स निकल रहे हैं, आपका मैनेजर इज लाइक दिस, ऐसे होगा। Why this is stepping stone to manager? Your supervisor is your stepping stone to manager. शुरू में लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में आपकी रिक्रूटिंग क्या कर लेते हैं, बहन को कर लिया, भाई को कर लिया, कजन को कर लिया, कोई तो होगा, कोई फ्रेंड होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरी दुनिया ही जो है वो आपके साथ बेजार है और वो आपको आपकी कोई बात ही नहीं सुनती, नॉट पॉसिबल ना, कोई एक दो तो होंगे। लेकिन ये कि इनिशियली एक दो करके उसी से तो आपका नेटवर्क निकलेगा। It's not difficult. Trust me, guys. It's not difficult. It's all about your mindset. It's all about आप किसी को कैसे convey कर रहे हो। अगर आप convey कर रहे हो, you will see major recruitments in your team, इंशाल्लाह। आप 25 सीसी, 25, manager, eagle manager, chairman, bonus, कुछ मुश्किल नहीं। Nothing is difficult. It's all about mapping your CCs. It's all about having laser focus. ठीक है। तो इसमें अब जैसे मैंने कहा कि 4 सीसी कर लें, 5 सीसी कर लें, कैसे करें 4 सीसी? व्हाट इज 4 सीसी? व्हाई इट्स बिल्डिंग ब्लॉक? क्यों इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है ये? बिकॉज इस पे आपका पूरा मंथ, आपकी पूरी टीम डिपेंड करती है। इफ यू आर डूइंग योर 4 सीसी नो मैटर व्हाट, आपने टीम को टीच किया, यू हैव टू बी आपका एज अ न्यू स्टार्टर, अगर सुपरवाइजर गोल है, आपका मैनेजर गोल है, वो डेफिनेटली है। लेकिन आपको सीसीस पे है ना हमारा बिजनेस बेस, तो आपका 4 सीसी इज योर मेजर थिंग। आपके जहन होना चाहिए मिनिमम 2 रिक्रूट्स मुझे करने हैं। अगर कोई बंदा रिटेलर, अच्छा, वेल एंड गुड, गो अहेड। हमारी माशाल्लाह न्यू प्रोडक्ट्स आर, दे आर सुपर अमेजिंग। हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, दो नहीं है, हमारे पास टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे। किस पे आप वर्क करो, आप चाहो तो एलोवेरा जेल पे वर्क कर लो, आप किसी लो उस पे करना है, आप किसी पे भी कर सकते हो, कितनी आपके पास चॉइसेस हैं। लेकिन किस बंदे को रिजल्ट मिलेगा रिटेलिंग से? जो पहले खुद यूज करता हो। आपकी आधी चीजें आपकी फैमिली में यूज हो जाएंगी। असल चीज क्या है, हमारा फेयर, कि हम किसी को कहें यार बड़ी एक्सपेंसिव है, नो गाइस, नो, एक्सपेंसिव नहीं है। कैसे एक्सपेंसिव? एक चीज, एक एक अगर एलोवेरा जेल ट्यूब है फॉर एग्जांपल, 5-6 महीने खत्म ही नहीं होती, वो इतनी कंसंट्रेटेड, हाउ हाउ एक्सपेंसिव। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको हर चीज ही मुश्किल लगेगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नो। ठीक है। तो पर्सनल यूज इज द मेन मेन थिंग। ठीक है, तो पर्सनल यूज जरूरी है। पर्सनल यूज होगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका फैमिली में निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी चीजें कहीं पे सामने पड़ी जिसके बारे में भी ट्रेनिंग्स एंड ऑल ये चीजें हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो किस तरह आपने करना है। फिर क्या है कि आपने जो है, अगर आप रिटेल करो तो हाई सीसी प्रोडक्ट्स पे करो, C9 पे करो, मेरीन कोलाजन से न्यू प्रोडक्ट है उस पे कर सकते हो। छोटी प्रोडक्ट्स पे भी कर सकते हो। आई नो मेनी पीपल जिन्होंने सिर्फ एलो एलो लिप्स के ऊपर जो अपना सुपरवाइजर हिट किया था। वाई? एलो लिप क्या छोटी सी, आप उसकी प्राइस जाके चेक करना कितनी है। तो सिर्फ ये देखना ना कितने लोगों को आगे लेके जाना है, कितने लोगों को देना है। कुछ इस तरह की पोस्ट होती हैं, स्टैटिक पोस्ट होती है फेसबुक की, वो इस तरह की करके आप उसके थ्रू जो है छोटे छोटे कर सकते हो फैमिली में, यू कैन डू इट। कौन है जो एलो जो लिप बाम्स और ये चीजें यूज नहीं करता? एवरीवन डू। शैम्पू कंडीशनर कौन यूज नहीं करता? एवरीवन डू। इट्स ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप उसको आगे लेके जाते हो, प्रोजेक्ट करते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद यूज करना पड़ेगा। जो आप खुद यूज करके उसको एक्सपीरियंस करके आपको पता चलेगा चीजों का, उतना ज्यादा ही उसको आप आगे लेके चल सकते हो। ठीक है। फिर क्या, रिक्रूट।
फास्ट जल्दी जल्दी लेवल अप करना है, रिक्रूटिंग इज द बेस्ट थिंग। आपको रिक्रूट करना, उस पर आपका प्रॉफिट ज्यादा है, आपको पर हेड प्रॉफिट अच्छा खासा माशा मिल जाता है। अगर आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट करके किसी जगह से बोरो करके वट एवर जिस तरह से भी स्टार्ट किया, अगर आप रिक्रूटिंग पे काम कर रहे हो, आप बहुत जल्दी अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट है जो भी आप उसको कहो, लाइसेंस परचेजिंग वट एवर, आप उसको बहुत जल्दी रिकवर कर ले। सो रिक्रूटिंग पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर बिजनेस डेवलपर बनना है, यू हैव टू रिक्रूट एवरी मंथ मिनिमम 2 people इन योर टीम डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी जैसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी अभी 4cc करना है, यू सी कि आपको सुपरवाइजर की बेनिफिट्स, फिर उनसे हमें क्या, आगे हम लेवल अप करेंगे तो क्या बेनिफिट्स, उसके लिए अगर हमें करना है तो किस तरीके की हमें एक्टिविटीज करनी है। यू नो अब आप मैप करो तो आप देख लो कि इस मंथ में क्या करना है, उस मंथ में क्या करना है। ये सारी चीजें क्या है, एक बिजनेस में आप आ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन है, तो बस इजी हो गया। एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं किया, 4 दिन चले गए, सोने चले गए, हाइबरनेट हो गया। क्या फायदा ऐसे ऐसे आपके अगर इस तरह का एटीट्यूड है बिजनेस को लेके, या आपके इस तरह का आपका माइंडसेट है, तो क्या वो बिजनेस आपको बेनिफिट देगा? आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है, खोल के देखें, वहां से 4 दिन गायब हो जाए, फिर देखें वो ठप होगा और बंद हो जाएगा, ताला और लगेगा। दिस इज सेम। ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है कि आप उसके लिए बाहर नहीं जाना, आप अपने पॉकेट्स ऑफ टाइम में काम कर सकते हो, जब एक दो ब्रेक्स भी ले सकते हो, ये सब बेनिफिट्स हैं। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, डे इन एंड डे आउट काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, कैसे हम इनकम जनरेट, बेसिकली सीसीज क्या है, ये आपकी इनकम है। जितने ज्यादा सीसीज मीन्स उतनी ज्यादा प्रमोशन, उतनी ज्यादा आपकी इनकम। तो पर्सनल यूज आप कर रहे हैं, कम पे चीज ले रहे हैं, डेफिनेटली आप बाहर से लेना बंद कर देंगे ना। वो भी तो समझ लिया आपकी वहां से खत्म हो गया, बाहर से आपने ले लो, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, वेदर शैम्पू कंडीशनर कोई भी आप चीज उठा के देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो व्हाई वुड आप जाके बाहर का शैम्पू लेके आ जाओ, उसमें इतनी एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने लाखों करोड़ों लगाए होते हैं जो कंपनीज हैं, हमारी प्रोडक्ट्स हमारे थ्रू आगे जा रही। तो डेफिनेटली पर्सनल यूज भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनल यूज होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, ऑफलाइन मार्केटिंग पे आप जाना चाहते हो, ऑनलाइन, इट्स योर कॉल कि आप किस पे आपका अच्छा काम है। अगर तो आपको लगता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग करके डिफरेंट आपने देखा होगा कि लोग यूनिवर्सिटीज में हैं तो जो भी ब्रोशर्स वगैरह या जिस तरह के पॉम्पलेट्स हो गए, चीजें हो गई, या कोई पोस्टर्स वगैरह वो डिफरेंट जगहों पे लगा देते हैं, आप ये कर सकते हो। कुछ लोग कॉन्टेक्ट मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उसके थ्रू आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर लेते हो, कन्वर्जन्स भी हो रही होती है। लेकिन कुछ लोग ऑफलाइन में इतने अच्छे नहीं होते, उनको रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बाहर नहीं निकलना है, वट एवर जो भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन। तो उसके लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया इज बेस्ट। सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, A to Z ट्रेनिंग है आपके पास। व्हाट्सएप को कैसे करना है, आपको इंस्टाग्राम कैसे लेके चलना है, आपको हर चीज की स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें बताएगी। तो ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह देखो, जितनी ट्रेनिंग्स देखोगे, डिफरेंट स्पीकर से देखोगे, उतने ज्यादा आपको ये चीजें इंशाल्लाह समझ आएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, ये सारे काम कर लिए हमने, क्या क्या काम किया था, बताएं मुझे क्या करना है, सुपरवाइजर कैसे डन होगा, जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। और पॉजिटिव रहें, फोकस करें, वर्क ऑन सीसीज, यस यस एग्जैक्टली। और 2 मंथ प्लानिंग, डिवीजन डिवाइड करना है, बड़ी सोच रखनी है, यस यस यस, इग्नोर नेगेटिविटी। हम्म, फोकस, पॉजिटिव माइंडसेट, प्लानिंग, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अपने बिजनेस को, प्लानिंग के साथ लेके चल रहे हो, यू विल सी मैसिव मैसिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह। पॉजिटिव माइंडसेट है तो सब कुछ है। 80% माइंडसेट, 20% सीसीज गेम। ठीक है, गोल मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, बिकॉज अगर आपका गोल नहीं सेट होगा, डेडलाइन आप नहीं रखोगे, आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। सुपरवाइजर डन कैसे हुआ, सिंपल सिंपल सब कुछ है। फॉरएवर इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, मत इसके हवा बना दें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। डिपेंडिंग ऑन योर सीसीज, डिपेंड ऑन योर फोकस, डिपेंड ऑन योर प्लानिंग, डिपेंड ऑन योर सीसीज मैपिंग, दैट्स इट। डिपेंड्स ऑन योर पॉजिटिविटी कि आप किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे, उसी हिसाब से रिजल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ा सोचें, मत उस पे रहें कि ठीक है मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर आपकी ये वाली माइंडसेट है ना, तो ये नहीं होगा, मैं आपको भी बता रही हूँ, नहीं होगा। जैसे पहले दैट्स नाउ और नेवर, अभी होगा तो कभी नहीं। अगर अभी भी सुपरवाइजर नहीं कर रहे हो, अभी भी बैठ के सोच ही जा रहे हो कि मेरी वो बहन की शादी हो गई है, ये इसकी होने वाली है, तो क्या ये चीजें कभी खत्म होंगी? प्लीज बताओ, क्या
ये चीजें कभी खत्म होंगी? अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आई नो मेनी पीपल जो कितनी मुश्किल जो भी लाइफ के अंदर चल रही है, बिकॉज हर बंदे को मुश्किल आनी है, आई है, आती रहेगी और आती ही रहेगी। ये ना कभी सोचें कि मुझे फ्री टाइम मिलने वाला है, मुझे आगे कोई ऐसा चमत्कार होगा कि मुझे बहुत टाइम मिलेगा और मैं आराम से बहुत फोकस से अपना बिजनेस करूंगी। वो टाइम कभी भी नहीं आए। आपको नाउ और नेवर पे करना है, आपको देयर एंड देन काम करना है, आपको आज से काम करना है। ठीक है, पॉकेट्स ऑफ टाइम में आपने काम करना है। बड़ा सोचें, अपने आप को सेल्फ सैबोटाज नहीं करें कि मुझसे तो नहीं होगा, ये कैसे करूं, बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं होने वाला। चाहिए तो वो, ये क्योंकि वो बहुत लकी थी। नो, नो वन इज लकी। सब जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं किसी भी लेवल पर, उनके पीछे उनकी हार्ड वर्क है, उसके पीछे उनका बहुत जाने एक कंफर्ट जोन से निकल के काम करना है। दिस इज व्हाई दे आर अचीवर्स। सो बड़ा सोचें, बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, एवरेज पे मत रहें कि ये एवरेज बस मैं इतना ही काफी हूँ, फिर वो इतना काफी रह जाएगा, वो फिर वो भी ना काफी हो जाएगा। यू नो, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, तो करना क्या है, काम करना है। ठीक है, सिर्फ सोचना नहीं है। क्या क्या चीज लैक की, आपने इस चीज को सोचा कि मैं किसी को कैसे प्रेजेंट करूं बिजनेस, पता नहीं वो तो ज्वाइन ही नहीं करेगा, या मैं उसको कैसे ये चीज इस बारे में बताऊं। हमारा बिजनेस ऐसा है कि आप इसके बारे में बात करना स्टॉप कर ही नहीं सकते। यू नो ये आपकी यहाँ से ये भी आपकी मार्केटिंग है, यहाँ से भी आप बना रहे हैं। अगर आप वार्म मार्केट, क्यों आपको कहते हैं हु डू यू नो लिस्ट पे काम करो, उसी को हमने सबसे साइड पे रखा हुआ है। मैंने देखा है, हम पहले से ही पहले से ही हमने सोच लिया कि नहीं भी हमें तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा, और वो अभी देखना किसी और को जाके ज्वाइन कर लेगा। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह टीम इज डूइंग वेल। यू नो तो और आप लोग अगर नहीं करोगे इस टाइम कुछ में, तो किसी ने किसी और को जाके ज्वाइन कर लेना। कहाँ पे लैग करे, आपने खुद अपने आप को खुद ही सेल्फ सबोटाज कर लिया, छोटा सोचा, यू वांट टू बी एवरेज, यू वांट कि बस हो गया हो गया। तो ये पता है सबसे आसान काम क्या होता है? आप कोई काम में आप लैग करें, आपको वो ठीक नहीं, ये यानी सारी उंगलियां इधर उधर, सीएस की वजह से चैनल सिस्टम ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बंदे ठीक नहीं मिले लीड से। नहीं, हम ये नहीं करते। ये जो हमारा ये इतने सारे जो उधर कर रहे हैं ना, एक हमारा इधर भी आ रहा है। प्रॉब्लम इधर है, प्रॉब्लम अपने में है। सिस्टम परफेक्ट है, उससे निकल रहे हैं, टॉपर्स निकल रहे हैं, उससे ईगल मैनेजर निकल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन आपकी वो कमिटमेंट ही नहीं है, आपकी वो पॉजिटिविटी है ही नहीं, आपकी एक्टिविटीज उस हिसाब से नहीं है। तो प्रॉब्लम इधर है जिसको आपने ठीक करना। दैट्स इट। पॉजिटिव माइंडसेट, विनर वाला माइंडसेट, एंड देन एक्टिविटीज, दैट्स इट। सॉल्यूशन फाइंडर। आपका प्लान ए नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी चार प्लान हो, एक नहीं वर्क करा दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, ये दिस इज हाउ इट इज। एक मंथ नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ। एक्टिविटीज करें, आपके पास सिस्टम है, ग्रुप्स हैं, आपके पास सपोर्ट है, एवरीथिंग है। अपने आप को ठीक कर लें, अपने माइंडसेट को ठीक कर लें, और इंशाल्लाह यू विल सी सक्सेस। इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।